हिमाचल प्रदेश में साल 2024 में बारिश बर्फबारी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। बारिश बर्फबारी न होने के कारण इसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसान बागवानों को झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम नौणी विश्वविद्यालय के पौधों के बिक्री केंद्र पर मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में पौधे देख पा रहे हैं। ये सेब के पौधे हैं जो अमूमन अभी तक पूरी तरह से बिक जाते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश न होने के कारण सेब के पौधों की बिक्री पूरी तरह से नहीं हो पाई है। नौणी विश्वविद्यालय के बिक्री केंद्र में इस बार 11 दिसंबर से पौधों की बिक्री को शुरू किया गया था और अभी तक जो है स्टोन फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में यहाँ से बिक चुके हैं। तस्वीरें आप स्टोन फ्रूट्स को लेकर देख रहे हैं, जहाँ पर बिक्री केंद्र में स्टोन फ्रूट्स की बिक्री की जा रही है। अमूमन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो स्टोन फ्रूट्स के पौधे हैं वो पूरी तरह से बिक चुके हैं, लेकिन सेब के पौधे हम आपको दिखाना चाहेंगे। भारी मात्रा में अभी भी जो है बिक्री केंद्र पर सेब के पौधे पड़े हुए हैं। नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश बर्फबारी ना होने के कारण इसको लेकर अभी भी किसान बागवान आगे नहीं आ रहे, क्योंकि बारिश बर्फबारी ना होने का डर कहीं ना कहीं किसान बागवान को सता रहा है। यदि समय पर बारिश और बर्फबारी हो जाती है तो सेब के पौधों को लगाने के लिए किसान बागवान भी आगे आएंगे। अभी हम नौणी विश्वविद्यालय के उसी बिक्री केंद्र में हैं, जहां पर 11 दिसंबर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेब के पौधों की और स्टोन फ्रूट्स की जो पौधे हैं उनकी बिक्री शुरू हुई थी। लेकिन तस्वीरें अभी भी आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर सेब के पौधे अभी भी यहाँ पर मौजूद है। भारी मात्रा में जो अलग अलग नौणी विश्वविद्यालय के केंद्र है वहाँ पर भी बिक्री नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में किसान बागवान किस तरह से बारिश बर्फबारी के अंदेशों को देखते हुए सेब के पौधों की या स्टोन फ्रूट्स के पौधों की खरीदारी करते हैं, देखने लायक होगा। जी, मैं ज़िला किन्नौर से कल्पा से संबंधित रखता हूँ जी। बर्फ़ नहीं पड़ने के कारण, बारिश नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। अभी चश्मे जो सूख रहे हैं, इसी कारण बर्फ़ नहीं पड़ेगा तो और ज़्यादा सूख जाएगा। गर्मी में बर्फ़ नहीं पड़ेगा तो और परेशानी हो जाएगा जी। तो वैसे तो उम्मीद रखता हूँ कि मतलब भगवान सुन ही लेगा, बर्फ़ पड़ी जाएगी, बारिश हो ही जाएगा। तो अभी जो पौधे लेके जा रहे हैं उसको किस तरह से आप प्रिजर्व करके रखेंगे जब तक बारिश बर्फबारी नहीं होती? अभी तो हम लोग ये पौधे ले रहे हैं तो पौधे को हम मतलब दबा के रखेंगे मिट्टी में। जैसे मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक तक हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। बर्फ़ नहीं पड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा जी। क्या नाम आपका नाम है? सतीश कुमार जी। मेरा नाम तेजिंद्री ठाकुर है। मैं किन्नौर की रहने वाली हूँ, कल्पा गाँव से। हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से बारिश और बर्फ़बारी नहीं हो रही, तो जो भी हम पौधे लगा रहे हैं वो उसमें ढंग से वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है, तो सूखा हो गया इतना। और अभी अगर बारिश बर्फबारी नहीं होती है तो क्या समस्याएं बागवानों को सामने आ सकती हैं? तो फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और जल्दी ग्रोथ नहीं आएगी, अच्छा सैंपल नहीं आएगा हमारे सेबों में। और जो भी आप पौधे लेके जा रहे हैं कौन सी वैरायटी के हैं, किस तरह देख रहे हैं, कब तक वो आप लगा पाएंगे? अभी तो हम अखरोट के पौधे लगाने के सोच रहे हैं, बाकी एप्पल के तो अभी नहीं सोचे हैं। अभी जब बारिश बर्फबारी होगी तो तब देखेंगे हम। स्थिति तो बहुत विकट है। इस बार जिस तरह बारिश का पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। हमने तो नहीं देखा है इस तरह की पूरा दिसंबर, पूरा नवंबर ऑलमोस्ट सूखा चला जाए। और इस बार हमने एक्चुअली थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था कि हम जनरली 2 या 3 जनवरी को यूनिवर्सिटी पौधे बांटती थी, मगर इस बार हमने 11 दिसंबर से शुरू किया था। और ऐसा था कि बारिशें हो जाती थी 20 के आसपास, तो वही जैसे पौधे टाइम से चले जाएं और लोग प्लांटेशन अपनी करें। तो वो ऐसा हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब शुरू में लोग पौधों के लिए आए। अगर पहले 1 हफ्ता की बात बताऊं मैं, तो 11 से 20 तक लोगों का आना रहा हमारे पास। काफ़ी पौधे निकले और लगभग पूरी यूनिवर्सिटी की जो मैं देख रहा था सबसे, जब मैंने रिपोर्ट ली है, तो लगभग जो हमारा ये जो स्टोन फ्रूट है, गुठलीदार फल जितने हैं, चेरी है, परसिमन है, हमारा क्या बोलते हैं कीवी फ्रूट है, ये जो अन्य फ्रूट जितने हैं, इसकी तो लगभग सारी नर्सरी हमारी सेल हो चुकी है। अब केवल अंडर साइज जो छोटा सी ग्रेड प्लांट होता है वही बचा है। वो जनरली बिकता भी नहीं, वो तो कोई बहुत ही हो, कोई पारखी हो, वो ले सकता है सस्ते के उसमें। बाकी हमारी जो थोड़ी स्थिति ख़राब है वो सेब के केस में है। अब सेब में 2-3 बातें। एक तो ये कि बारिश हो ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं आजकल, अभी मैं किन्नौर बात कर रहा था तो किन्नौर में कह रहे हैं कि आजकल पानी दे रहे हैं जी, जबकि आजकल 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ हुआ करती थी किन्नौर के बगीचे में। और इस वक्त आपको स्थिति विकट इतनी स्थिति की, क्योंकि नाले सूख जाते हैं ठंड की वजह से। जो नाले हैं, जो कूलें हैं, वो सूख जाती है किन्नौर, स्पीति वगैरह में। वो पानी ड्रॉ भी नहीं हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से लोग सिंचाई का काम वो कर रहे हैं। ऐसा यहाँ भी हो रहा है। हम बगीचों में आजकल, हम परसों चौथ से हमने भी पानी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़िंदा रखने के लिए पौधों के लिए ये काम करना पड़ेगा। अब जब ऐसी विकट स्थिति हुई तो पौधों, किसानों में, बागवानों में असमंजस की स्थिति तो स्वाभाविक है कि होनी है। पौधे ले लें, पौधे महंगे भी हैं, और फिर प्लांटेशन ना हो, प्लांटेशन कर भी लें
और वो सूखा ही रहे, ऐसी कोई स्थिति अभी बन नहीं रही कि कब बारिश होगी। हमारा जो वेदर फोरकास्ट है उसमें भी कहीं जनवरी में भी बारिश नहीं दिख रही है। तो इस स्थिति की वजह से हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा लोग रुके हैं और उम्मीद है कि अगर बारिश अभी भी होती है जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में होती है तो जो बचा माल है, जो सेब है खास करके, वो तभी उठेगा, क्योंकि सेब में ज़्यादा प्लांटेशन होती है, बल्क में प्लांटेशन होती है। स्थिति तो बहुत विकट है। इस बार जिस तरह बारिश का पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। हमने तो नहीं देखा है इस तरह की पूरा दिसंबर, पूरा नवंबर ऑलमोस्ट सूखा चला जाए। और इस बार हमने एक्चुअली थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था कि हम जनरली 2 या 3 जनवरी को यूनिवर्सिटी पौधे बांटती थी, मगर इस बार हमने 11 दिसंबर से शुरू किया था। और ऐसा था कि बारिशें हो जाती थी 20 के आसपास, तो वही जैसे पौधे टाइम से चले जाएं और लोग प्लांटेशन अपनी करें। तो वो ऐसा हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब शुरू में लोग पौधों के लिए आए। अगर पहले 1 हफ्ता की बात बताऊं मैं, तो 11 से 20 तक लोगों का आना रहा हमारे पास, काफ़ी पौधे निकले। और लगभग पूरी यूनिवर्सिटी की जो मैं देख रहा था सबसे, जब मैंने रिपोर्ट ली है, तो लगभग जो हमारा ये जो स्टोन फ्रूट है, गुठलीदार फल जितने हैं, चेरी है, परसिमन है, हमारा क्या बोलते हैं कीवी फ्रूट है, ये जो अन्य फ्रूट जितने हैं, इसकी तो लगभग सारी नर्सरी हमारी सेल हो चुकी है। अब केवल अंडर साइज जो छोटा सी ग्रेड प्लांट होता है वही बचा है। वो जनरली बिकता भी नहीं, वो तो कोई बहुत ही हो, कोई पारखी हो, वो ले सकता है सस्ते के उसमें। बाकी हमारी जो थोड़ी स्थिति ख़राब है वो सेब के केस में है। अब सेब में 2-3 बातें, एक तो ये कि बारिश हो ही नहीं रही है। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए सोलन से योगेश शर्मा।